ड्रीम जैसा ही लग रहा था। और मतलब वो टी शर्ट देखते ही इतना मैं खुश हो गया, मतलब स्माइल कर रहा था मैं। और कभी कभी होता है ना कि जो चीज़ आप सोचते नहीं वो होता आपके साथ, और वो चीज़ होने के बाद मतलब आप रिएक्ट नहीं कर पाते। उससे रिएक्शन मेरा भी था। जब टीम इंडिया के थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट रघु उनके दरवाजे पे दस्तक देते हैं जर्सी लेकर, तो वैभव उसे खोलने से पहले एक काम जरूर करता है, वो झुकता है एंड रघु के पैर छूकर उसको प्रणाम करता है। अब आप सोचकर देखिए, इस उम्र में इतनी सक्सेस मिलने के बाद में, जहां लड़के का नाम दुनिया भर के क्रिकेट फैंस की जुबान पर है, वो पहले अपना रिस्पेक्ट को जाहिर करता है। दिन आ गया जिसका इंतजार था, जिसके लिए इस बच्चे ने इतनी मेहनत की थी। यकीनन अंदाजा लगा लीजिए कि पिछले एक साल में जिस अंदाज से इस बच्चे ने, बल्कि लास्ट ईयर से अगर मैं देखूं आईपीएल के वो सीजन राजस्थान रॉयल के लिए जो इससे खेला, और उसके बाद फिर इमर्जिंग और फिर इंडिया अंडर 19 के लिए जो कुछ इसने परफॉर्मेंस दी थी, वो यकीनन चकाचौंध कर देने वाली थी, सरप्राइज कर देने वाली थी। टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ में शामिल रघु वैभव सूर्यवंशी के कमरे में जाते हैं, उन्हें जर्सी देते हैं। पहले तो वैभव सूर्यवंशी रघु के पैर छूकर उन्हें राम राम करते हैं, उसके बाद अपने कमरे में टीम इंडिया की जर्सी को अनबॉक्स करते हैं। इस दौरान वैभव सूर्यवंशी कहते हैं कि मैंने जिस दिन के लिए बल्ला पकड़ा था, जो मेरा सपना था, वो आज पूरा हुआ है। शब्दों में बयां कर पाना काफी मुश्किल है, लेकिन टीम इंडिया की जर्सी इस वक्त मेरे हाथ में है। समझ नहीं आ रहा है किस तरीके से इस फीलिंग को मैं बताऊं। वहां पर उसके अंदर हमने देखा वैभव सूर्यवंशी की क्यूट सी फोटोज, वो जिस तरीके से प्लेन में बैठा है, अभिषेक शर्मा के साथ बैठा है, वो बड़ा मजे की फोटो है, वो मैं लगा भी दूंगा, आप देख लीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पर एक वीडियो आई बीसीसीआई की तरफ से, जिसमें वैभव सूर्यवंशी इंडिया की ये वाली जर्सी पहनकर बैठे हुए हैं, और वो इतना खुश नजर आ रहा है ना, जैसे 10 साल के बच्चे को आप उसके आइडल से मिलाओ, विराट कोहली से मिलाओ। ये तो सोचो, विराट कोहली से भी आगे की चीज है भाई इंडिया। वो बंदा 15 साल की उम्र में इंडिया की जर्सी लेकर बैठा है, अपना पर्सनलाइज जो उसके लिए बनाई गई है। क्या 2 साल पहले, आज से सिर्फ 2 साल पहले चले जाओ, 2023 में आप चले जाओ, 2024 में चले जाओ, क्योंकि वैभव ने तो 25 और 26 का आईपीएल खेला है। 2024 में अगर आप चले जाओ इस सीजन में, क्या वैभव के माँ बाप ने या उसकी फैमिली ने सोचा था कि हमारा बेटा इतनी जल्दी इंडिया की जर्सी के पहनने के लायक हो जाएगा? ना आयरलैंड वाली सीरीज है, मुझे लगता है इंडिया के लिए वार्म अप है। उस पूरी सीरीज में एक ही इंटरेस्ट है, इंडिया वर्सेस आयरलैंड T20 सीरीज में एक इंटरेस्ट है। क्या? सिर्फ एक चीज का मतलब रहे, क्या है वो? जारी बात है, सूर्यवंशी सिर्फ कि उसको कैसे खेले आयरलैंड के बॉलर्स, मतलब उसको मैच मिलता है वहां पे और वो कैसे खेलता है। हाँ, सही कह रहे हैं। मैच को मिलेगा। ओके, वैभव सूर्यवंशी एक प्लेयर है, एक खिलाड़ी है जो हमारे सामने परफॉर्म करता है। इट इज लाइक ही इज परफॉर्मिंग आर्ट्स, और बहुत बढ़िया करता है। उनके पास स्किल है, ठीक है। अभी उनका परिवार छोड़ दीजिए, उनका वेल विशर्स छोड़ दीजिए, उनका फैंस छोड़ दीजिए, उनका जो साथ वाले टीम मैनेजमेंट सबको छोड़ दीजिए। एज अ प्योर स्पेक्टेटर एंड अ लवर ऑफ द स्पोर्ट, मैं चाहता हूं कि वो एंजॉय करे और बिना प्रेशर क्रिकेट खेले। 3 नंबर की वो जर्सी यकीनन उसकी जिंदगी की वो जर्सी है, जिसको देखकर आज वो रात भर शायद सो नहीं पाएगा। जहाज में वो बैठा हुआ भी था अभिषेक शर्मा वगैरह के साथ, यकीनन उसको तंग भी कर रहे होंगे, ठीक है। मगर सबसे अच्छी खुशी की बात ये हुई वैभव सूर्यवंशी के लिए कि रविचंद्र अश्विन ने जिस तरह से उसको डिफेंड किया, वो डिफेंड करना उसका बनता भी है। क्योंकि यार, अगर आप 15 साल के बच्चे पे गैर जरूरी तौर पे क्रिटिसिज्म करेंगे, और उसकी उस हरकत पे बजाय उसको समझाने के, बजाय वो उसको कहने के कि बेटा ये चीज ठीक नहीं है, आप उस पर क्रिटिसिज्म करेंगे। और वैभव सूर्यवंशी इस उम्र में इतनी मेहनत कर रहा है, अपनी इंडिया के लिए इतनी अच्छी तैयारी कर रहा है कि उसको इंडिया की जर्सी रिसीव हो चुकी है। और वो इतना इमोशनल मोमेंट था, इतना ज्यादा डीप हार्टेड मोमेंट था कि प्राउड फील कितना कर रहा होगा उसके माँ बाप। यार, मैं तो बाप के हैरान हूं कि एक बाप का सपना होता है लिटरली। बाप हालांकि बेटे के ऊपर बड़ा सख्त होता है। मेरे बाप ने मेरे को बड़े लित्तर लगाए, जो जूते लगाए हैं, क्यों? ताकि मैं थोड़ा कामयाब हूं। अलग बात है कि मैं नहीं हो सका कामयाब, ढीठ था। बाकी मेरे बाप की परवरिश में कोई कमी नहीं थी, उसने अपनी तरफ से पूरा मेरे को लगाया। भारत में इंसान रोटी कपड़ा और मकान की जद्दोजहद में ही लगा रह जाता है, तो यहाँ पर सपने देखना तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब किसी का सपना पूरा होता है, और किसी ऐसे का सपना पूरा होता है जिसको देखकर लगता है कि नहीं यार, ये हम में से ही एक है, तो वाकई में उससे एक इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है। कुछ लम्हे दोस्तों ऐसे होते हैं जिन्हें आप शब्दों में बयां कर ही नहीं सकते, उनको शब्दों में बांधना बेहद मुश्किल होता है। कल एक ऐसा ही लम्हा आया, और 15 साल का लड़का वैभव सूर्यवंशी अपने होटल रूम में खड़ा था, एंड उसके हाथ में थी वो चीज जिसके लिए शायद होश संभालते ही उसने सोच लिया था, उसने बल्ला ही इस दिन के लिए उठाया था, इंडिया की नीली जर्सी। और जब उसने पहली बार उसे पहना तो वो बोल नहीं पा रहा था, बस उसको देख रहा था, मुस्कुरा रहा था, उसकी आंखें भर गई थी एक्चुअली। मतलब आप इस बात को समझिए कि इसको आप सिर्फ एक टी शर्ट नहीं कह सकते, ये एक इंसान का सपना पूरे होने जैसा था, या फिर एक उस पहले कदम जैसा था जिसके के लिए आप हमेशा से तैयारी करते।
एंड जो चीज इस पूरे इमोशनल मूवमेंट की, जो वैभव सूर्यवंशी को टी शर्ट दी गई, इस पूरे मूवमेंट को जो और भी ज्यादा खूबसूरत बना देती है, वो है उससे पहले हुआ एक छोटा सा मूवमेंट, जब टीम इंडिया के थ्रोडाउन स्पेशलिस्ट रघु उनके दरवाजे पे दस्तक देते हैं जर्सी लेकर। तो वैभव उसे खोलने से पहले एक काम जरूर करता है, वो झुकता है एंड रघु के पैर छूकर उसको प्रणाम करता है। अब आप सोचकर देखिए, इस उम्र में इतनी सक्सेस मिलने के बाद में, जहां लड़के का नाम दुनिया भर के क्रिकेट फैंस की जुबान पर है, वो पहले अपना रिस्पेक्ट को जाहिर करता है। वो जर्सी बाद में खुलती है, लेकिन संस्कार पहले दिखाई पड़ते हैं। एंड शायद यही चीज बताती है कि ये लड़का कहाँ से आया है एंड उसने वहां तक पहुंचने के लिए कितना कुछ किया है। वरना अक्सर जब लोगों को इतनी शोहरत मिल जाती है, तो सबसे पहले जो भूलते हैं वो ये भूलते हैं कि उनके पैर जमीन पर टिके रहना जरूरी है। जब उससे पूछा गया कि लक कैसा रहा है, तो उसके शब्द ना धीरे धीरे आए और उसने कहा कि मैं इस पूरे मूवमेंट को शब्दों में बयां कर नहीं सकता। मतलब जिस दिन मैंने बैट उठाया था, जिस दिन से ग्राउंड में प्रैक्टिस करना शुरू किया है, और जिस जिस चीज के लिए मैं सब कुछ कर रहा था, आज वही सब पूरा होना शुरू हुआ है। उस सफर का सबसे बड़ा कदम आज हुआ है। ये सीरीज कितनी बड़ी है, या किन और खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि आयरलैंड T20 2 T20 तो चलिए उतना मायने नहीं रखता, हम कभी हारे नहीं है। कुछ खिलाड़ी जिसके लिए आपको लगता है कि यार ये 2 मैच जो है ना बेलफास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद इंग्लैंड के साथ 5 T20। नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं। आपको क्या लगा इतने देर में इसीलिए बात किया क्योंकि मैं ये माइंडसेट से हटाना चाह रहा हूं। ओके, वैभव सूर्यवंशी एक प्लेयर है, खिलाड़ी है जो हमारे सामने परफॉर्म करता है। इट इज लाइक ही इज परफॉर्मिंग आर्ट्स, और बहुत बढ़िया करता है। उनके पास स्किल है, ठीक है। अभी उनका परिवार छोड़ दीजिए, उनका वेल विशर्स छोड़ दीजिए, उनका फैंस छोड़ दीजिए, उनका जो साथ वाले टीम मैनेजमेंट सबको छोड़ दीजिए। एज अ प्योर स्पेक्टेटर एंड अ लवर ऑफ द स्पोर्ट, मैं चाहता हूं कि वो एंजॉय करे और बिना प्रेशर क्रिकेट खेले। क्योंकि मैं इतने साल क्रिकेट खेलने के बाद एक चीज समझा मैंने, कि आप पूरे करियर ना बिना प्रेशर और बिना जो बैगेज है खेलना बहुत मुश्किल है। और जितना देर हम वैभव सूर्यवंशी को वो चीज हम दे सकते हैं कि वो बिना प्रेशर वो खेले और हम मजा उठा ले उससे। आई वॉन्ट हिम टू एंजॉय हिज गेम, फेलियर हो सक्सेस हो जो भी है, उनका जो स्टाइल से खेलने दो। हमारे लिए वो स्पेक्टेकल है, इट इज अमेजिंग। लेट द किड एंजॉय हिमसेल्फ। क्या इतना हम नहीं दे सकते क्या? हम लोग टेलीविजन ऑन करते हैं, देखते हैं, आउट हो गया तो डिसअपॉइंट होता है, ठीक है, होता है वो सबसे। बैट्समैन बैटिंग एक बॉल का खेल है जिसमें आउट हो सकता है। पर ये बंदा का हम तारीफ करना चाहिए ना, जितना बड़ा है गेम वो हटता नहीं है पीछे, खेल कर दिखाता है हमें कि मैं बड़े गेम में परफॉर्म कर सकता हूँ। आपने मेरे दिल की बात कह दी बहुत सारे लोगों, क्योंकि मैं भी ये देख रहा था, बहुत सारे लोग बोलने लगे कि अरे वनडे क्रिकेट इसको नहीं आती है, इसको ये करना चाहिए। बहुत एक्सट्रीम रिएक्शन था, लेकिन होपफुली जो बात आपने कही लोग सिर्फ एक सोचेंगे चीज बोलता हूँ, वैभव सूर्यवंशी को क्रिकेट खेलना आता है। उनके बारे में जो फॉर्मेट है, टेस्ट है, वनडे है, T20 है, हम सबको किसी को भी शक नहीं रखना चाहिए, उनको क्रिकेट खेलना आता है। मैं बोल रहा हूं विमल भाई, वो एक स्पेशल टैलेंट है, और मैं चाहता हूं कि बहुत सारे स्पेशल टैलेंट्स है जो उनका करियर में साबित करते हैं, उनका टैलेंट पूरी तरह से फायदा उठाता है। और कई लोग होता है जो उनका टैलेंट को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। बट आई वॉन्ट वैभव सूर्यवंशी एज अ रियल वेल विशर कि वो एंजॉय करे जो भी हो जाए, बट ही इज स्पेशल। कमेंट करने के लिए इतना जल्दबाज में कमेंट मत करो यार, छोड़ दीजिए यार, बच्चा है वो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट फॉर इंडिया पर। तो भाई, कल BCCI ने एक ऐसा वीडियो अपने सोशल मीडिया साइट पे शेयर किया कि जिसे देखकर सारे भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया और सभी के सभी लोग एक साथ इमोशनल भी हो गए। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो था भारत के नए युवा सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी का। वो बच्चा जो केवल 15 साल का है, लेकिन उसके कारनामे 35 साल वाले हैं। तो उस वीडियो में ये देखा गया कि एक जो इंडियन सीनियर टीम के जो मेंबर हैं रघु, वो वैभव सूर्यवंशी को उनकी जो इंडियन क्रिकेट टीम सीनियर टीम की जो नेशनल जर्सी है वह देने गए। और जब वैभव सूर्यवंशी ने गेट खोला तो वो उनके सामने खड़े थे। तो पहले तो वैभव सूर्यवंशी ने रघु के पैर छुए और उन्हें अपने रूम में बुलाया। और उसके बाद जब रघु ने वैभव सूर्यवंशी को इंडियन टीम का जर्सी दिया तो उसे हाथ में लेते ही वैभव सूर्यवंशी मतलब एकदम इमोशनल हो गए। उस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे एक लड़का जो शायद इसी दिन के लिए इतना स्ट्रगल करता था कि एक दिन उसके हाथ में इंडियन सीनियर नेशनल क्रिकेट टीम की जर्सी होगी। और भाई, इस वीडियो ने सबका दिल छू लिया। मतलब जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी इंडियन टीम की जर्सी को देख रहे थे और अपने हाथों में लेकर भावुक हो गए, तो बस ऐसा लगा कि आज एक बंदे को उसकी मंजिल मिल ही गई। आखिरकार वो सारी मेहनत सफल हो ही गई जो इस लड़के ने की थी। यह लड़का सुबह 4-5 बजे उठकर और 100 से 200 किलोमीटर का सफ़र डेली करता था और
एक दिन में 3-3, 400 गेंदें खेलता था। मतलब भाई डेली सुबह 4-5 बजे उठना, उसके बाद 2-3 घंटे का ड्राइव करके क्रिकेट एकेडमी में जाकर प्रैक्टिस करना, उसके बाद इतनी गेंदें खेलना और फिर शाम को 2-3 घंटे का सफ़र करके वापस घर आना। मतलब भाई सोचो, यह 10 से 12 साल के बंदे के लिए कितना मुश्किल सफ़र रहता होगा। लेकिन भाई यही तो एक कहावत है कि जो बहादुर होते हैं वह चट्टान को भी काट डालते हैं, और बिल्कुल वैभव सूर्यवंशी ने ऐसा ही किया है। मतलब इस बंदे ने अपनी मेहनत और अपनी हिम्मत के दम पर आखिरकार इंडियन टीम में सिलेक्शन पाया। और भाई जब जर्सी उसके हाथ में आई इंडियन टीम की, तो ऐसा लगा कि जैसे एक प्यासे को पानी मिल गया हो। अब भाई देखना यह है कि वैभव सूर्यवंशी इंडियन टीम के लिए कैसा खेलते हैं, क्योंकि भाई उन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट और आईपीएल में तो धमाल मचा कर रख दिया है। अब आयरलैंड टूर पे और इंग्लैंड टूर पे उनका अग्नि परीक्षा होने वाला है। तो भाई हम तो यही उम्मीद करेंगे कि बिल्कुल आईपीएल और लिस्ट ए क्रिकेट की ही तरह वैभव सूर्यवंशी आयरलैंड और इंग्लैंड की सीरीज में धमाल मचा कर आएँ और एक बार फिर से वह कहावत सही कर आएँ जो बिहारियों के लिए कही जाती है कि एक बिहारी सब पे भारी। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।